हाय फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है। आज का जो मेरा थ्योरम है प्रूव करना है a क्रॉस b माइनस सी इजकल टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस सी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेट a से सेट b और c में क्या है, मल्टीप्लाइज है। यानी कहने का बात यह है कि यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड कर रहा है। सेट a से b और c में क्या होगा, मल्टीप्लाइज होगा। a क्रॉस b माइनस है तो माइनस a क्रॉस c। उसी तरह सेकेंड में देखिए, यहाँ राइट से क्या है, मल्टीप्लाइज है। तो यह राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड कर रहा है। सेट c से सेट b और c में क्या होगा, मल्टीप्लाइज। तो a क्रॉस c माइनस b क्रॉस c। तो प्रूव करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे यह भी एक क्या है, सेट है। यह भी क्या है, एक सेट है। यह भी एक सेट है। तो दो सेट क्या दिखाना है यहाँ पे, इक्वल। तो दो सेट इक्वल कब होता है, जब यह इसका सबसेट होगा और यह इसका सबसेट होगा, तब दोनों सेट क्या होगा, इक्वल। तो इस सेट में एलिमेंट लेकर चलेंगे और वह एलिमेंट दिखा देंगे इसमें, तो यह इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। दूसरा एक एलिमेंट लेंगे इसमें, वह दिखा देंगे इसमें, तो यह इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो जो एलिमेंट यहाँ पे लेंगे सेट में, जो वह ऑर्डर पेयर में लेंगे। यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट जहाँ रहता है, वहाँ पे जो एलिमेंट लेते हैं वो ऑर्डर पेयर में लेते हैं। प्रूफ, लेट x कोमा y क्या है, ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन b माइनस सी। इसमें कौन टूटेगा, इसमें क्रॉस टूटेगा। कार्टेशियन कहिए या क्रॉस कहिए। x बिलोंग्स टू ए, x सेट ए का एलिमेंट है। क्रॉस के लिए क्या होगा, एंड y बिलोंग्स टू b माइनस सी। x बिलोंग्स टू a and y बिलोंग्स टू b। b माइनस सी है, डिफरेंस है। तो y बिलोंग्स टू b, और माइनस के लिए क्या होता है, बट y डज नॉट बिलोंग्स टू c। y सेट b का एलिमेंट है लेकिन c का नहीं है। सेट b का वह सभी एलिमेंट जो c में नहीं है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a से यह दोनों सेट में क्या होगा, मल्टीप्लाइज होगा। x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b को एक साथ ब्रैकेट में। यहाँ पे ध्यान दीजिए, b और c में दोनों में क्या करना है, मल्टीप्लाइज करना है। यहाँ पे बट है तो बट x बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, x कोमा y
बिलोंग्स टू ए एंड है तो क्या होगा कार्टेशियन बी, बट है तो बट यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू ए एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए x कोमा y डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड है तो क्या होगा क्रॉस c। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये इसमें क्या 3 कंडीशन होल्ड करता है। x सेट ए का एलिमेंट है लेकिन y c का नहीं है। दूसरा कंडीशन तीसरा, इसमें 3 कंडीशन होती है, एक इसमें होल्ड किया है। तो कितना हो जाए x कोमा y डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस c। x कोमा y बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन के या क्रॉस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे गौर कीजिए एक्स वाई सेट ए क्रॉस बी में है बट एक्स वाई ए क्रॉस सी में नहीं है। तो क्या होता है ए, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। अगर कोई एलिमेंट लेते हैं एक्स सेट ए माइनस बी क्या होता है x बिलोंग्स टू ए, एक्स सेट ए का एलिमेंट है लेकिन बट माइनस के लिए बट x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे तो इतना रहेगा तो इतना लिखेंगे और इतना रहता है तो इतना लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए लो, जो एक्स वाई यहाँ पे गौर कीजिए, जो एक्स वाई लेकर चले थे ए क्रॉस बी माइनस सी में, वही एक्स वाई निकल गया ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी में। तो यह इसका क्या होगा सबसेट होगा। ए क्रॉस बी माइनस सी सबसेट ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। इस इक्वेशन को फर्स्ट अगेन लेट एक दूसरा एलिमेंट लेते हैं यू कोमा भी, ऑर्डर पेयर में लेंगे, बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन बी माइनस ए कार्टेशियन सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक एक्स वाई जो एलिमेंट लेकर चले थे ए क्रॉस बी माइनस सी में, और दूसरा जो एलिमेंट लेकर चलते यू भी ऊ लेकर चलते हैं ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी में। यू कोमा भी बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन बी, माइनस के लिए क्या होगा बट,
U कोमा V बिलोंग्स टू A क्रॉस C। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें कौन टूटेगा? कार्टेशियन। तो U बिलोंग्स टू A एंड कार्टेशियन के लिए एंड V बिलोंग्स टू B। बट है तो बट U बिलोंग्स टू A, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिए, U भी सेट A क्रॉस B का एलिमेंट है, बट यहाँ पे क्या होगा? डज नॉट होगा। लेकिन U भी सेट A क्रॉस C का नहीं है। तो U बिलोंग्स टू A एंड V डज नॉट बिलोंग्स टू C। पहला कंडीशन, इसमें 3 कंडीशन, इसमें 3 कंडीशन होता है। तो ये पहला लिख दिए, एक कंडीशन यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे गौर कीजिए, U बिलोंग्स टू A एंड U बिलोंग्स टू A एंड क्या है? कॉमन एलिमेंट है, तो उसको क्या करते हैं? कॉमन लेंगे। U बिलोंग्स टू A एंड V बिलोंग्स टू B, बट V does not belongs to C। U belongs to A and यहाँ पे देखिए V belongs to B but V does not belongs to, तो क्या होगा? V belongs to B minus C। U कोमा V बिलोंग्स टू A कार्टेशियन B माइनस C। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो U भी सेट A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C में लेकर चले थे, लेकिन यहाँ पे निकल गया U भी A क्रॉस B माइनस C में, तो यह इसका क्या होगा? सबसेट होगा। A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C सबसेट A क्रॉस B माइनस C। इस इक्वेशन को सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा? दोनों सेट इक्वल हो जाएगा। A क्रॉस B माइनस C इज इक्वल टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। तो दोनों क्या हो गया? यहाँ पे इक्वल हो गया, यह इसका सबसेट और यह इसका सबसेट, तो दोनों सेट क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो यहाँ फर्स्ट को प्रूव कर दिए, सेकेंड को आप लोग प्रूव कर लीजिएगा। यहाँ पे ये क्या है? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड किया है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। फर्स्ट को यहाँ प्रूव कर दिए, ठीक है।